everyone, welcome to my channel. It's Dr. Pratisha Saurabh Pandey. Hope you guys are doing well and studying hard. So अभी तक we have studied about muscles के type, how a muscle get formed. So in continuation with that topic only, आज का topic है actions of an striated muscles या voluntary muscles के कितने type के actions हैं, उनके हिसाब से वॉलंटरी मसल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ वॉलंटरी मसल्स ओनली द डिफरेंस इज पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो मसल फाइबर के फॉर्म में पढ़ा था कि मसल फाइबर के अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो कितने टाइप की होती है. वेयर एज आज जो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेड मसल्स को उसके एक्शन के अकॉर्डिंग कितने डिविजन्स में बांटा गया है. सो फर्स्ट थिंग जो आती है, यहां पर हम टॉपिक लिख देते हैं एक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स. एक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स. सो पहली जो बेसिक चीज है कॉन्सेप्ट समझने की वो ये है कि कोई भी मूवमेंट, अगर मैं बात करूं कि मेरी एल्बो एक्सटेंड हो रही है या मेरी एल्बो फ्लेक्स हो रही है, सो इट्स नॉट हैपनिंग विथ ओनली वन मसल. कोई भी मसल एक्शन एक मसल से नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपल मसल्स काम कर रही होती हैं. एक मेन मसल होती है जो उसको एक्शन कर रही है, एक उसकी एंटागोनिस्ट होती है जो उसके प्राइम मूवर के या एगोनिस्ट के एक्शन को रोक रही है या उसको कंट्रोल कर रही है. सो लाइक एग्जाम्पल है, मेरा एल्बो एक्सटेंड हुआ. सो मेरी जो फ्रंट मसल है वो बेसिकली आपके मतलब एक्सटेंड होगी तभी एल्बो खुल पाएगी, और जो बैक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी मेरी एल्बो एक्सटेंड हो पाएगी. अगर बैक मसल जितनी लंबी थी उतनी ही रहेगी और जो फ्रंट मसल है वो एक्सटेंड नहीं करेगी तो मेरा एल्बो जैम हो जाएगा, वहां से आगे मूव नहीं कर सकेगा. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मसल एक्शन कि हर मसल के एक्शन के ऑपोजिट एक एक्शन चल रहा होता है. उसके अकॉर्डिंग मसल्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. बेसिकली प्राइम मूवर, सेकेंड एंटागोनिस्ट, प्राइम मूवर को हम एगोनिस्ट भी बोलते हैं. ओके, सो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर एंड सिनर्जिस्ट. अभी इनके बारे में समझते हैं कि क्या होता है. प्राइम मूवर क्या होता है? जो किसी भी मसल एक्शन की प्राइम मसल है that will be called as agonist या prime mover. Suppose जो quadratus femoris है वो आपके नी एक्सटेंशन के लिए प्राइम मूवर है. ठीक है, quadriceps femoris आपकी नी एक्सटेंशन का प्राइम मूवर है. नी एक्सटेंशन का प्राइम मूवर है quadriceps quads femoris. ठीक है, तो वो प्राइम मूवर हो गई नी एक्सटेंशन की. अभी उसके ऑपोजिट में एंटागोनिस्ट भी होगी. तो अभी नी एक्सटेंशन की जो प्राइम मूवर थी वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस थी. अभी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को अपोज करने के लिए जो उसकी एंटागोनिस्ट है वो है क्वाड्रिसेप्स बाइसेप्स फेमोरिस जो है वो इसकी एंटागोनिस्ट हो गई. ठीक है, मतलब प्राइम मूवर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हुई, बाइसेप्स फेमोरिस एंटागोनिस्ट हो गई. किस सेक्शन की? नी एक्सटेंशन. ये हमने नी के एग्जांपल लिया, मतलब एक मसल एक्सटेंड हो रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी. फिक्सेटर क्या होता है? कोई भी ऐसी मसल, जैसे उसका नाम से समझ आ रहा है कि वो किसी भी एक्शन को फिक्स कर रही है या सपोर्ट कर रही है,
तो कोई भी ऐसी मसल जो प्राइम मूवर के को फिक्स करती है, सो दैट प्राइम मूवर इफेक्टिवली अपना काम कर पाए, उसको वी कॉल फिक्सेटर। अभी यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, रोम्बॉइड्स, रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर क्या करते हैं, स्कैपुला को फिक्स करते हैं ताकि डेल्टॉइड अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर क्या हुए, फिक्सेटर हो गए। किस चीज के लिए, आपके स्कैपुला में। अभी इनकी प्राइम मूवर कौन सी हुई, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड जो है वो होगी प्राइम मूवर। डेल्टॉइड शोल्डर जॉइंट पे अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर स्कैपुला को स्टेबलाइज कर देते हैं। सो दिस इज द वर्क एज, दिस इज हाउ इट वर्क्स एज अ फिक्सेटर। अभी आता है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट क्या करता है, बेसिकली प्राइम मूवर के जैसा ही पर इंटरवीनिंग एक्शन करता है। मतलब इसका एक्शन तो प्राइम मूवर का है, बट ये किसी बीच में काम कर रहा है, कहीं पे इंटरवीन करके काम कर रहा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। होता क्या है, प्राइम मूवर कभी कभी अपने एक्शंस के लिए एक जॉइंट से ज्यादा जॉइंट क्रॉस करती है। लॉन्ग मसल है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही है, बीच में कोई जॉइंट है, एक्शन उसका लेटर ऑन वाले जॉइंट पे होना था। सपोज यहां से मसल निकली, बीच में एक जॉइंट आया और ये उसका एक्शन जॉइंट है। मसल तो यहां से यहां तक जा रही है, यहां पे उसका एक्शन होना है, लेकिन ये वाला जो जॉइंट है ये बीच में अननेसेसरी एक्शन में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट आना चाहिए वो एक तो इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि मसल पावर यहाँ पे लग गई। उसके साथ साथ इस जॉइंट पे अननेसेसरी मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो सिनर्जिस्ट है वो क्या करती है, इस मसल के जैसा ही काम करेगी पर इसको ब्लॉक कर देगी। मतलब इट वर्क्स सेम एज द प्राइम मूवर बट इंटरवीनिंग एक्शन के साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एक्शन जो है इसका वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। प्रोफंडस ठीक है, कहाँ पे है, रिस्ट जॉइंट पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंशन डिजिटोरम प्रोफंडस रिस्ट जॉइंट क्रॉस करता है फिंगर पे पहुंचने से पहले। ठीक है, फिंगर्स पे पहुंचने से पहले रिस्ट जॉइंट क्रॉस करेगा। तो अभी क्या कर सकता है ये जो है, जब ये मूव करेगा तो ये रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, फ्लेक्शन मूवमेंट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ फिंगर्स पे जो एक्शन होना है वो एक्शन कम हो जाएगा, पावर यहाँ लग गई तो एक्शन रिड्यूस हो जाएगा, एक्शन रिड्यूस। उसको बचाने के लिए क्या होता है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड रेडियालिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड अल्नारिस क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इस रिस्ट जॉइंट को फिक्स कर देंगी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस रिस्ट जॉइंट को फिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का काम था फिंगर्स पे वो इफेक्टिवली कर पाएगा। सो बेसिकली क्या है, एक रिव्यू देख लेते हैं। प्राइम मूवर क्या है, कोई भी ऐसी मसल जो किसी एक्शन के लिए सोल मसल है, उसका प्राइमरली वो वही एक्शन करा रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर या एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, जो प्राइम मूवर को अपोज कर रहा है।
उसके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टू सम लेवल, वो हो गई आपकी एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल, नी एक्सटेंशन में क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस प्राइम मूवर है तो बाइसेप्स फेमोरिस एंटागोनिस्ट है। मतलब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एगोनिस्ट हो गई, बाइसेप्स फेमोरिस एंटागोनिस्ट हो गई। फिक्सेटर क्या होता है? कोई भी ऐसी मसल जो प्राइम मूवर को सपोर्ट करे, ठीक है, कैसे उसके किसी एक एक्शन को फिक्स करे, वो हो गई आपकी बेसिकली फिक्सेटर। फिक्सेटर क्या कर रहा है? ओरिजिन को फिक्स कर रहा है। अभी कैसे? शोल्डर जॉइंट में डेल्टॉइड प्राइम मूवर है, तो डेल्टॉइड के एक्शन को फिक्स बेसिकली प्रॉपरली इफेक्टिवली काम करने के लिए रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर क्या करते हैं? स्कैपुला को फिक्स कर देते हैं ताकि डेल्टॉइड अच्छे से काम कर पाए। ये हो गया फिक्सेटर। अभी आ गया सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट क्या करता है? बेसिकली काम तो ये प्राइम मूवर की तरह ही करता है, बट ये क्या करता है? इंटरवीनिंग एक्शन भी करता है। एग्जाम्पल क्या है? बेसिकली क्या है? जब प्राइम मूवर लॉन्ग मसल है, बीच में किसी जॉइंट को क्रॉस करके निकल रही है, तो क्या होगा कि जिस जॉइंट को ये क्रॉस कर रही है वहां पे ये अननेसेसरी अनवांटेड एक्शन बनाएगी, अनवांटेड एक्शन होगा यहाँ पे। तो एक तो इस एक्शन को सिनर्जिस्ट रोकेगा, और दूसरा अगर ये एक्शन हो जाता है तो जहाँ पे एक्शन होना था वहां पे एफिकेसी कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ कंज्यूम हो गई। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस फिंगर पे पहुंचने से पहले रिस्ट को क्रॉस करती है। अब अगर ये रिस्ट पे काम करेगी तो रिस्ट का फ्लेक्शन कराएगी और फिंगर्स पे जो इसका एक्शन होना है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस रिस्ट जॉइंट को फिक्स कर देते हैं, ताकि आपका बेसिकली क्या करते हैं? फिक्स करेंगे ताकि फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस फिंगर्स पे अच्छे से काम कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मसल एक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन सी मसल कैसे काम कर रही है। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई क्वेश्चंस है तो। एंड स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एट होम। बाय बाय, गुड डे।